अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम आपको आपके अपने चैनल अब्बासी हेल्थ क्लब में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम एलर्जी की एक किस्म डस्ट एलर्जी के बारे में बात करेंगे। डस्ट से ज़ाहिर होता है कि ये एलर्जी मिट्टी से हो सकती है। डस्ट एलर्जी छोटे कीड़ों के लिए एक एलर्जिक रद्द अमल है जो आमतौर पर घर की धूल में रहते हैं। घरों में ऐसी अशिया जैसे बिस्तर, फर्नीचर, कालीन धूल के ज़रात के लिए एक मिसाली माहौल फराहम करते हैं। आजकल हर तीसरा शख्स डस्ट एलर्जी का शिकार नज़र आता है। जिस बंदे को भी देखो इस ख़ज़ा के मौसम में उसने मास्क लगाया होता है या उसकी आँखों से पानी बह रहा होता है, नाक सुर्ख होती है, आँखों में जलन हो रही होती है। डियर व्यूअर्स, छींकना, बहती हुई नाक, खारश या सुर्ख पानी वाली आँखें, नाक का बंद हो जाना, नाक या गले की छत पर खारिश, खांसी, चेहरे का दर्द या चेहरे पे दबाव, आँखों के नीचे सोजन और नीले रंग की स्किन या जिल्द, ये डस्ट एलर्जी की वाज़ेह इलामात हैं। अगर इनमें से कोई एक भी हो तो आप ये समझ सकते हैं कि डस्ट एलर्जी हो रही है। डियर व्यूवर्स, डस्ट एलर्जी से अक्सर एक्जिमा या दमा का अटैक भी हो सकता है। ऐसे मौसम में दमे के मरीज़ों को और एक्जिमा के मरीज़ों को डस्ट एलर्जी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्यों? डस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे इन दोनों का अटैक सवीयर हो सकता है और मरीज़ के लिए परेशानियां बन सकती हैं। नाजरीन, एलर्जी से बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है। अपनी एहतियात, अगर ये अलामात जैसे छींकना, बहती हुई नाक, खारिश, सुर्ख आँखें, नाक से पानी का बहना या खांसी, ये अलामात अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो आप डॉक्टर से रुजू करें, वरना एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शुक्रिया। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।